फिर वो सब दिखाई देने लगते हैं। गुरु की कृपा से भजन दिखाई देने लगता है। गुरु की कृपा ही ऐसी, हमें पता लगता है उनकी कृपा से कि अब हमारा भजन बढ़ रहा है, हमारी आराधना, हमारी साधना बढ़ रही है। गुरु कृपा का अंजन बनाइए और आंख में लगाइए। ये दुनिया के दोस्त आंख में बैठेंगे नहीं। जिनको मोतियाबंद होता है वो बड़े तकलीफ में होते हैं। दुनिया को देखने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा टेस्ट आता है। तो परमात्मा को देखने के लिए गुरुदेव की कृपा का अंजन काजल आंख में लगा लिया जाए, संसार के दोस्त मिट जाएंगे और भगवान की छवि दिखाई देगी। गुरुदेव के प्रति, महापुरुषों के, महात्माओं के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, पूरी श्रद्धा। तो जथा सुवंजन अंजन साधक सिद्ध सुजा, कौतुक देखत सेल बल रूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जनों के नेत्रों में काजल लगा के साधक सिद्ध सुजान हो जाता है। पर्वत, वन और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही, धरती पर ही ऐसी वो गुणों की खान है जिनको प्राप्त करने के बाद किसी हीरा और किसी मणि की जरूरत ही नहीं होती। ये गुरु कृपा जब होती है वो सब पता, उसका एहसास होता है। खाली गुरु गुरु चिल्लाने से काम नहीं चलता। गुरुजनों के साथ संवाद हो, उनसे मुलाकात भी नहीं होती है तो ऐसे हैं कैसे जैसे हवा दिखती नहीं है लेकिन हमारा जीवन बचा रही है। गुरुजनों से बात भी न हो पाती, पास भी नहीं बैठ पाते। जैसे हवा हमारे प्राण बचा रही है, उसी प्रकार से उनकी कृपा भी हमें इस धरती पर जिंदा रखे हुए। गुरुपद रज मृद मंजिल अंजन नैन अमीन दृढ़ दोष, आंख के संपूर्ण दोषों को समाप्त कर दे, खत्म कर दे। तो इतनी बड़ी अद्भुत बात थी। इनके चरणों में बैठ करके चीज मिलती है जिसका नाम है सत्संग। गुरुओं के पास बैठ करके सत्संग मिलता है। सत्संग के बिना विवेक नहीं मिलेगा और विवेक के बिना सत्य व सत्य की जानकारी ही नहीं। जब तक यह ना होगा तो आप विचार कीजिए कि आपकी कृपा का अनुभव कैसे किया जाएगा। भगवत आराधना भक्ति की लालसा कैसे बढ़ेगी। बड़ी सुंदर चौपाई है। बिनु सत्संग विवेक न कोई, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। विवेक का मतलब अच्छा बुरा, असत्य सत्य। बहुत लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है, घरवाली घरवाले को नहीं समझ पाती, घरवाला घरवाली को नहीं समझ पाता, बाप बेटे को, बेटा बाप को नहीं समझ पाता। पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। मैं आपको निवेदन करूंगा, जिस दिन गुरुदेव के चरणों में आ जाओगे पूरी दुनिया को पहचान लोगे कौन अपना है कौन पराया है। ये गुरु की कृपा का एक बहुत बड़ा परिणाम है। उनके चरणों में हमारी आस्था हो, उनके चरणों में हमारी श्रद्धा हो। सत्संगत मंगल मूला सोई फल से सब साधन। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। आप जानते हैं पेड़ वही टिकता है जिसकी जड़ मजबूत है। भक्ति भी उसकी टिकेगी जिसके पास गुरु कृपा की जड़ है। नहीं तो आपने देखा है, कहते हैं कि नई भक्ति 9 दिन, वो पुरानी भक्ति 100 दिन। मंदिर में जाएंगे, कथा में जाएंगे आप 10 दिन के लिए तो जल्दी जागेंगे, सब कुछ जल्दी जल्दी महाराज की कथा सुन के आए हैं तो कुछ दिन के लिए असर होता है लेकिन बाद में सब छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? तो उसकी जड़ मजबूत नहीं थी। इसलिए पेड़ वही खड़ा रहेगा जितना कि पेड़ की जड़ जमीन में गई होगी। तो ये सत्संग तो कल्याण की जड़ है। आप एक बार के लिए सत्संग के लिए आपका नियम छूट जाए, बिल्कुल दोष नहीं लगता। आपकी माला छूट जाए, आपका महारुद्राभिषेक छूट जाए, गोविंद की पूजा छूट जाए, भोग लगाना छूट जाए, मैं तो कहूँ आरती भी करना आप भूल जाए, सत्संग के लिए 1% भी आपको कोई भी दोष लगने वाला नहीं है। कोई भी नियम छूट जाता है, सत्संग को पूरा करने के लिए उस नियम को छूटने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। जो छूटे से छूटे, भगवान की कथाओं को मत छोड़िए, परमात्मा के सत्संग को मत छोड़िए। तालियां क्यों ज्यादा जोर से बज रही हैं? सत्संग ते मुद मंगल मूला सत